नीलकंठ गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रघु था। रघु कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह दुनिया को बाकियों से अलग देखता हो। वह गांव के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसका मन किताबों से ज़्यादा जंगल में भटकने लगता था। जंगल जो गांव के चारों तरफ फैला था, रघु के लिए एक खुली किताब था। हर पेड़, हर पत्ती, एक छोटी सी नदी उसे कुछ न कुछ कहती थी। लेकिन रघु को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता था वह पुराना रास्ता जो गांव के बाहर शुरू होता था और जंगल की गहराइयों में कहीं खो जाता था। यह रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग इसके बारे में फुसफुसाते थे। उनका कहना था कि यह रास्ता कई साल पहले एक साधु ने बनाया था, जो जंगल में तप करने गया और फिर कभी लौटा नहीं। कुछ लोग कहते थे कि वह साधु आज भी जंगल में कहीं है, अपने रहस्यों के साथ। कुछ का मानना था कि यह रास्ता किसी और दुनिया की ओर जाता है, जहां समय रुक जाता है। रघु को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसका मन उस रास्ते की ओर बार बार खींचा जाता था। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था, रघु ने फैसला कर लिया कि वह उस रास्ते की सैर करेगा। उसने अपने झोले में कुछ रोटी, एक पानी की बोतल और अपनी छोटी सी डायरी डाल ली, जिसमें वह जंगल की चीज़ों को स्केच किया करता था। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि माँ उसे रोक देगी। गांव के लोग उस रास्ते पर जाने से डरते थे और रघु की माँ भी उनमें से एक थी। लेकिन रघु का दिल बेकरार था। उसने अपने जूते पहने, एक पुरानी टोपी सिर पर रखी और चुपके से घर से निकल गया। जंगल का रास्ता शुरुआत में तो साधारण सा था, पत्थरों और मिट्टी से बना, घास फूस से ढका हुआ। लेकिन जैसे जैसे रघु आगे बढ़ा, रास्ता संकरा होता गया। पेड़ों की छांव इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और कहीं दूर से पंछियों की आवाजें आ रही थी, जो सामान्य से कुछ अलग थी। रघु ने अपने कदम तेज किए। उसे लग रहा था कि रास्ता उसे बुला रहा है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे आगे खींच रही हो। कई घंटे चलने के बाद रघु एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रास्ता अचानक खत्म हो गया। सामने एक बड़ा सा पत्थर था, जिसके चारों ओर लताएं लिपटी हुई थी। पत्थर पर कुछ निशान थे, जो किसी पुरानी भाषा में लिखे हुए लग रहे थे। रघु ने अपनी डायरी निकाली और उन निशानों को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पेंसिल जैसे रुक सी गई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रघु ने पत्थर को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसका हाथ पत्थर पर पड़ा, एक हल्की सी बिजली जैसी झटका उसे लगा। वह पीछे हट गया, लेकिन अब रास्ता बदल चुका था। जहां पहले पत्थर था, वहां अब एक गुफा का मुंह खुला था। गुफा अंधेरी थी और उसमें से ठंडी हवा आ रही थी। रघु का मन डर और उत्साह के बीच झूल रहा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और गुफा में कदम रखा। गुफा के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर चमकते हुए पत्थर जड़े थे, जो हल्का हल्का नीला प्रकाश बिखेर रहे थे। रघु ने देखा कि गुफा का रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, जैसे वह धरती के गर्भ में उतर रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुफा में सन्नाटा था, लेकिन कहीं दूर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। रघु को लगा कि वह किसी सपने में है। हर कदम के साथ गुफा और रहस्यमयी होती जा रही थी। कई मिनट चलने के बाद रघु एक बड़े से कक्ष में पहुंचा। यह कक्ष इतना विशाल था कि उसकी छत दिखाई नहीं दे रही थी। कक्ष के बीच में एक पुराना सा तालाब था, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें रघु का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। लेकिन प्रतिबिंब में कुछ अजीब था। रघु ने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसे नहीं, बल्कि किसी और को देख रहा था। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तालाब के पास जाकर पानी को छुआ और जैसे ही उसका हाथ पानी में डूबा, एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो रघु ने देखा कि वह अब गुफा में नहीं था। वह एक अजीब सी जगह पर खड़ा था, जहां आसमान बैंगनी रंग का था और पेड़ों की शाखाएं सोने की तरह चमक रही थी। यह जगह जंगल जैसी थी,
लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग। यहाँ की हवा में एक मधुर सी खुशबू थी और कहीं से संगीत की धुन आ रही थी। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। उसने अपने आसपास देखा और उसे एक आकृति दिखी जो दूर खड़ी थी। वह आकृति एक साधु जैसी लग रही थी, जिसके लंबे सफेद बाल थे और जिसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। रघु उस साधु की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, साधु गायब हो गया। रघु ने चारों ओर देखा, लेकिन वह अब अकेला था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो हवा में तैर रही थी। आवाज़ ने कहा कि यह जगह समय के बाहर की जगह है, जहाँ हर इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। रघु को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। उसने सोचा कि शायद यह उसका मन का वहम है, लेकिन फिर उसने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। उसने जेब से एक छोटा सा दर्पण निकला जो पहले वहाँ नहीं था। दर्पण में उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन यह चेहरा उसका नहीं था। यह एक बूढ़े आदमी का चेहरा था जिसकी आंखों में उदासी थी। रघु डर गया और उसने दर्पण फेंक दिया, लेकिन दर्पण जमीन पर नहीं गिरा। वह हवा में तैरने लगा और उसमें से एक रोशनी निकली जो रघु को अपनी ओर खींचने लगी। रघु ने विरोध किया, लेकिन वह उस रोशनी में खींचता चला जा रहा था। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से गांव के उस रास्ते पर था जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था। रघु ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन दर्पण गायब था। उसने अपनी डायरी खोली और देखा कि उसमें कुछ नए चित्र थे जो उसने नहीं बनाए थे। उन चित्रों में वह साधु था, वह गुफा थी और वह अजीब सी दुनिया थी। रघु घर लौटा, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन अब उसमें एक गहराई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो कोई और नहीं देख सकता। गांव वालों ने उससे पूछा कि वह कहाँ गया था, लेकिन रघु ने कुछ नहीं कहा। बस वह मुस्कुराया और चुप रहा। और उस रास्ते के बारे में गांव वाले कहते हैं कि वह अब भी वहाँ है, जंगल के बीच, किसी नई कहानी का इंतजार कर रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वह रास्ता कहाँ जाता है। शायद वह सिर्फ रघु जैसे लोगों के लिए है जो हिम्मत करते हैं अनजाने की खोज करने की।